दोस्तों, जब कुंडली का राजा यानी राशि स्वामी कुंडली के सबसे शुभ स्थान पंचम भाव पर जाकर बैठ जाए तो इंसान मिट्टी को भी हाथ लगाए तो वो सोना बन जाती है। तुला राशि वाले दोस्तों, आपकी जिंदगी में वो गोल्डन पीरियड शुरू होने जा रहा है जिसका इंतजार आप महीनों से कर रहे थे। अब तक आप दूसरों के लिए जी रहे थे, लेकिन अगले 25 दिन आप सिर्फ अपने लिए जिएंगे, अपनी खुशियों के लिए जिएंगे और अपनी शर्तों पर जिएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे तुला राशि के सुंदर और संतुलित साथियों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि यह गोचर किसी और ग्रह का नहीं बल्कि आपके खुद के स्वामी शुक्र देव का है। तारीख नोट करें, 6 फरवरी 2026 शुक्र देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि आपकी कुंडली का पंचम भाव है। पंचम भाव किस चीज का है? बुद्धि का, विद्या का, प्रेम का, संतान का, शेयर मार्केट का और आपके पूर्व पुण्य का। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वहां मायावी ग्रह राहु पहले से बैठे हैं और भाग्य भाव के स्वामी बुध भी 3 फरवरी को वहां पहुंच चुके हैं। जरा सोचिए, राशि स्वामी शुक्र, भाग्य भाव के स्वामी बुध, विस्तार राहु, तीनों का मिलन 5th हाउस में। यह एक दुर्लभ केंद्र त्रिकोण राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि और आपकी किस्मत अब एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करेगी। यह 25 दिन 2 मार्च तक तुला राशि वालों को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाने की ताकत रखते हैं। लेकिन राहु साथ है तो कुछ ट्रैप भी होंगे। आए एक एक पहलू को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके दिमाग की, क्योंकि बदलाव की शुरुआत वहां से ही होगी। जब राशि स्वामी शुक्र और बुद्धि का कारक बुध एक साथ मिलते हैं तो इंसान का दिमाग सिर्फ कलात्मक, आर्टिस्टिक नहीं रहता बल्कि बहुत तेज और लॉजिक भी हो जाता है। शुक्र आपको सौंदर्य की समझ देंगे तो बुध और राहु का मिलन आपको बिजनेस सेंस देंगे। यानी आप अपनी कला को सिर्फ शौक तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि उससे पैसा कमाने का तरीका भी ढूंढ लेंगे। आपके पास ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आएंगे जो सुनने में अजीब लग सकते हैं लेकिन भविष्य में वही चलेंगे। राहु आपको भीड़ से अलग सोचने की ताकत देंगे। अगर आप लेखक हैं, कलाकार हैं, यूट्यूबर हैं, फैशन डिजाइनर हैं या सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो यह समय आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आपका कोई कंटेंट वायरल हो सकता है, आपकी कोई पेंटिंग, कविता या वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। क्योंकि शुक्र कला तो राहु इंटरनेट का साथ हो रहा है। आपकी पर्सनैलिटी में एक गजब का निखार आएगा। आप अपने लुक्स पर, कपड़ों पर और ग्रूमिंग पर ध्यान देंगे। आप खुद को पैम्पर करेंगे और दुनिया को अपना सबसे बेस्ट वर्जन दिखाएंगे। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका पंचम भाव से सीधा वास्ता है, प्यार, प्रेम, प्यार। तुला राशि वाले दोस्तों, शुक्र, प्रेम और राहु जनून का मिलन प्रेम के घर में हो रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है तूफानी रोमांस। अगर आप सिंगल हैं तो 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपको पहली नज़र में ही दीवाना बना देगा। यह आकर्षण साधारण नहीं होगा, यह चुंबकीय होगा। हो सकता है वो व्यक्ति किसी दूसरी संस्कृति या दूसरे शहर, धर्म, जाति से हो। राहु का प्रभाव है लेकिन कनेक्शन बहुत गहरा होगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए यह समय हनीमून पीरियड जैसा रहेगा। रूठे हुए प्रेमी मान जाएंगे, पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। आप अपने साथी के साथ मूवी, डिनर या किसी रोमांटिक ट्रिप पर जा सकते हैं। शुक्र और बुध का साथ होना आपके बीच की केमिस्ट्री और बातचीत को बहुत शानदार बना देगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, राहु भ्रम भी है। कभी कभी राहु इंसान को फ्लर्टी बना देता है। अगर आप कमिटेड हैं
तो क्षणिक सुख के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के आकर्षण में पड़कर अपना पुराना और सच्चा रिश्ता दांव पर ना लगाएं। राहु आपको यह महसूस कराएगा कि बाहर की दुनिया ज्यादा रंगीन है, लेकिन यह सिर्फ एक छलावा हो सकता है। वफादारी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पैसे की, और वो भी मेहनत के पैसे की नहीं बल्कि दिमाग के पैसे की। पंचम भाव सट्टे, लॉटरी और शेयर बाजार का मुख्य भाव है। तुला राशि वाले दोस्तों, शुक्र आपके अष्टम भाव गुप्त धन के भी स्वामी है, और वो पंचम भाव में राहु के साथ जो अचानक लाभ देता है के साथ संचार कर रहे हैं। साथ में भाग्य भाव का स्वामी बुध भी है। यह कॉम्बिनेशन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है अकस्मात धन लाभ। जो दोस्त ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए 25 दिन जैकपॉट से कम नहीं है। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्टीक होगी कि आप जिस शेयर पर हाथ रखेंगे उसके बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। आपको लगेगा कि आपको पहले से पता है कि मार्केट किधर जाएगा। यह शुक्र और राहु का जादू है, लेकिन एक नियम याद रखिएगा, राहु लालच देता है। अगर आपको एक बार बड़ा प्रॉफिट हो जाए तो उससे लेकर मार्केट से बाहर हो जाएं। बार बार दाव लगाने पर राहु जीता हुआ पैसा वापस छीन भी सकता है। जो दोस्त शेयर बाजार में नहीं है, उन्हें भी अपनी संतान की तरफ से या अपनी किसी क्रिएटिविटी स्किल के जरिए अचानक पैसा मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। बुध और शुक्र का साथ होना उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा जो आर्ट्स, मीडिया, फैशन, सिनेमा या लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, लेकिन राहु का वहां होना ध्यान भटकाने का संकेत भी है। हो सकता है आपका मन पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों के साथ घूमने या सोशल मीडिया पर रील्स देखने में लगे। एग्जाम सर पर है, इसलिए आपको राहु के इस माया जाल से बचकर फोकस करना होगा। संतान पक्ष की बात करें तो अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो यह समय बहुत ही शुभ है। लक्ष्मी नारायण योग 5th हाउस में, तो संतान के रूप में लक्ष्मी का आगमन हो सकता है। जो महिलाएं गर्भवती है उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। राहु 5th हाउस में कभी कभी पेट से जुड़ी दिक्कत या मिस कैरेज का डर पैदा करता है। डॉक्टर के संपर्क में रहें और ज्यादा भागदौड़ ना करें। एक बहुत गहरी बात जो अक्सर एस्ट्रोलॉजर छोड़ देते हैं, शुक्र आपके 8th हाउस के स्वामी भी है, और अष्टमेश का पंचम भाव में आना मतलब रहस्यमय विद्याओं में रुचि। इस दौरान आपका मन ज्योतिष सीखने, टैरो कार्ड पढ़ने या तंत्र मंत्र को समझने में लग सकता है। आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत एक्टिव रहेगी। आपको आने वाली दुर्घटनाओं का पूरा वास हो सकता है। तो तुला राशि वालों, निष्कर्ष यह है कि 6 फरवरी से 2 मार्च तक किस्मत का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। चाहे प्यार हो, पैसा हो या नाम हो, सब कुछ आपकी मुट्ठी में आ सकता है। बस राहु के लालच और भटकाव से बचकर रहें। इस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठाने के लिए ये 3 उपाय जरूर करें। कुल देवी इष्ट की पूजा। पंचम भाव इष्ट देवता का है। रोजाना अपने कुल देवी या देवता को याद करें। इससे राहु का दुष्प्रभाव आपकी बुद्धि पर नहीं पड़ेगा। सरस्वती वंदना। बुध और शुक्र की युति का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी और कलाकार रोजाना मां सरस्वती के मंत्र का जाप करें। पक्षियों की सेवा। राहु को शांत रखने के लिए रोजाना पक्षियों को 7 तरह का अनाज सतनाज जार डालें। दोस्तों, यह समय खुलकर जीने का है। अपनी क्रिएटिविटी को पंख दें। अगर आपको यह विस्तार से बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। आपका समय शुभ हो। नमस्कार। जय माता दी।